आज की इस रात में मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस पूरे दिन अपनी सुरक्षा, प्रेम और कृपा में रखा। हे प्रभु यीशु, आपने सुबह से लेकर शाम तक हर पल मेरी देखभाल की। जब मैं घर से निकला तब आपने मेरी राहों की रखवाली की। जब मैं थका तब आपने मुझे विश्राम दिया। जब मैं चिंतित था तब आपने मेरे मन को सांत्वना दी। प्रभु, अगर आज का दिन सफल रहा तो वह आपकी कृपा से, अगर मैं सुरक्षित लौट आया हूं तो वह आपके संरक्षण से। इसलिए मैं आपके चरणों में नतमस्तक होकर कहता हूं, धन्यवाद प्रभु, आपने आज भी मेरे साथ बने रहकर मुझे संभाला। हे प्रभु, अब जब रात उतर आई है और आकाश तारे से भर गया है, मैं अपने दिल की हर चिंता, हर बोझ, हर अधूरी इच्छा को आपके चरणों में रखता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जब मैं सोऊंगा तब भी आप जागते रहेंगे। जब मैं थकान से चूर होकर विश्राम लूंगा तब भी आपकी आंखें मेरे ऊपर लगी रहेंगी। प्रभु, आपकी निगाह से कुछ भी छिपा नहीं है। आप मेरे दिल को जानते हैं, मेरे विचारों को समझते हैं और मेरी आत्मा की पुकार सुनते हैं। हे स्वर्गीय पिता, इस रात में मैं पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद इस जीवन के लिए, धन्यवाद आज के दिन की सांसों के लिए, धन्यवाद मेरे परिवार, भोजन और घर की सुरक्षा के लिए, धन्यवाद उन अवसरों के लिए जो आपने दिए और धन्यवाद उन कठिनाइयों के लिए भी जिनमें आपने मुझे मजबूत बनाया। प्रभु, अगर आज मैंने किसी को ठेस पहुंचाई हो, किसी से गलत शब्द कहे हो या किसी के साथ अन्याय किया हो, तो कृपया मुझे क्षमा करें। मैं इंसान हूं और कई बार अपनी कमजोरी में गलती कर बैठता हूं, लेकिन प्रभु, मैं चाहता हूं कि जब मैं इस रात सोने जाऊं तो मेरे दिल में कोई अपराध बोध या कटुता न रहे। मुझे क्षमा की भावना से भर दीजिए ताकि मैं दूसरों को भी क्षमा कर सकूं जैसे आपने मुझे किया। हे प्रभु, आज के दिन में जो भी अधूरे काम रह गए, जो योजनाएं पूरी न हो सकी, उन्हें मैं आपकी इच्छा में छोड़ता हूं। आप जानते हैं कि क्या सही है, कब सही है और किस तरह सही है। मुझे यह विश्वास दीजिए कि आपकी योजना मेरी योजना से बेहतर है। प्रभु, इस रात जब पूरी सृष्टि विश्राम कर रही है, तब मैं आपसे यह मांगता हूं कि मेरी आत्मा को सच्चा विश्राम मिले। मेरे मन से चिंता, भय, तनाव और व्याकुलता को दूर कर दीजिए। जब मैं सोऊं तो मेरा मन शांति में रहे। कोई बुरा सपना, कोई डर, कोई नकारात्मकता मेरे पास ना आए। आपकी उपस्थिति मेरे शयनक्ष में व्याप्त रहे ताकि यह रात आपके पवित्र नाम में बीते। हे प्रभु यीशु, आप ही मेरे चरवाहे हैं। जैसे भेड़ अपने चरवाहे की आवाज में सुरक्षा पाती है, वैसे ही मैं आपकी आवाज में शांति पाता हूं। मुझे याद रहे कि चाहे दिन हो या रात, आप मेरे साथ हैं। आपने वादा किया है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। प्रभु, इस वचन को मैं अपने हृदय में अंकित कर लेता हूं और इसी विश्वास में सोता हूं। प्रभु, मेरे परिवार की भी रक्षा कीजिए। जब हम सब सोएं तो आपके स्वर्गदूत हमारे घर के चारों ओर पहरा दें। कोई बुराई, बीमारी या संकट हमारे द्वार के पास ना आए। मेरे माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, बच्चे, सब पर आपकी कृपा बनी रहे। हर श्वास आपकी शांति से भरी हो। हे प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस रात अकेले हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो भूखे हैं, जो डर में हैं। उन्हें भी आपका प्रेम और सुरक्षा महसूस हो। उन्हें यह भरोसा दीजिए कि वे अकेले नहीं हैं। आपकी उपस्थिति हर जगह है, अंधेरे में भी, आंसुओं में भी और तन्हाई में भी। प्रभु, इस रात मैं उन सभी बोझों को छोड़ देना चाहता हूं जिन्हें मैं दिन भर अपने साथ ढोता रहा। मुझे अपने विश्वास में स्थिर रखिए। जब मैं कल सुबह उठूं तो मेरे भीतर नई ऊर्जा, नई आशा और नया दृष्टिकोण हो। मुझे यह दिन याद दिलाए कि मैं एक और दिन आपके लिए जी सका। यह सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हे प्रभु, अगर आज मुझे किसी ने दुख दिया हो तो मुझे उसे क्षमा करने का साहस दीजिए। मेरे मन में कोई कटुता या बदला लेने का विचार न रहे। मुझे वह प्रेम दीजिए जो सबको अपनाता है, जो माफ करता है, जो शांत रहता है। प्रभु, अगर किसी ने आज मेरे प्रति अच्छा किया है तो उसे दोगुनी आशीष दीजिए, उसे उसके प्रेम का फल मिले। और मुझे वह विनम्रता दीजिए कि मैं दूसरों की अच्छाई को स्वीकार कर सकूं। हे प्रभु, मैं ये भी चाहता हूं कि आप मेरे विचारों की रक्षा करें। जब मैं नींद में जाऊं तो मेरे सपने पवित्र रहें, मेरा मन अशांत न हो। आपकी उपस्थिति मेरे चारों ओर बनी रहे जैसे एक प्रकाश का कवच। प्रभु, आपने मुझे एक और दिन देखने का अवसर दिया, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि यह दिन केवल आपकी दया से पूरा हुआ। मैं अपने प्रयासों की नहीं बल्कि आपकी कृपा की गवाही देता हूं। धन्यवाद प्रभु,
आपने इस दिन के हर पल में मेरे साथ रहकर मुझे थकने नहीं दिया। आपने मुझे गिरने से बचाया, गलत रास्तों से मोड़ा और सही दिशा दिखाई। हे स्वर्गीय पिता, मैं कल के लिए भी आपकी योजना को आपके हाथों में सौंपता हूं। जो भी होगा वह आपकी इच्छा के अनुसार हो। मुझे अपनी इच्छा में शांत रहने की समझ दीजिए। प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरी रात केवल नींद की न हो बल्कि आत्मिक विश्राम की भी हो। जब मैं सोऊं तो मेरा आत्मा आपके प्रेम में विश्राम करे, आपकी शांति मेरे भीतर गहराई तक उतर जाए। हे प्रभु यीशु, आप ही मेरे जीवन का प्रकाश हैं। जब यह रात अंधेरी हो जाती है तो आपका प्रकाश मुझे राह दिखाता है। जब मैं डरता हूं तो आपकी उपस्थिति मुझे संभालती है। जब मैं असफल होता हूं तो आपका प्रेम मुझे फिर उठाता है। प्रभु, मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं जो आज भी काम कर रहे हैं, डॉक्टर, नर्स, सैनिक, पुलिसकर्मी और वे सब जो दूसरों की सुरक्षा के लिए जाग रहे हैं। उन्हें शक्ति, धैर्य और सुरक्षा दीजिए। हे प्रभु, मैं उन गरीब और असहायों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिनके पास आज सिर छिपाने की जगह नहीं, भोजन नहीं, परिवार नहीं। उन्हें अपनी दया से ढक लीजिए। उन्हें भी यह रात शांति और सुरक्षा में बीतने दें। प्रभु, इस रात के सन्नाटे में मैं आपकी वाणी सुनना चाहता हूं। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो मेरे हृदय में बोलिए। मुझे सिखाए कि मैं आपके वचनों को पहचान सकूं। हे प्रभु, मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो। अगर मैं किसी गलत दिशा में जा रहा हूं तो मुझे रोकिए। अगर मैं भटक गया हूं तो मुझे सही राह दिखाए। प्रभु, जब मैं कल सुबह उठूं तो मेरा हृदय हल्का हो, मेरा चेहरा मुस्कुराए और मेरा जीवन आपकी उपस्थिति से दमक उठे। धन्यवाद प्रभु, आपने आज भी मेरी पुकार सुनी। आपने मेरी थकान दूर की, मेरे मन को स्थिर किया और मुझे अपने प्रेम में विश्राम दिया। हे प्रभु, मैं आपको अपना आज, कल और भविष्य सौंपता हूं। मैं अपने जीवन का नियंत्रण आपके हाथों में देता हूं। आप ही मेरे पिता हैं, मेरे रक्षक हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं। अब जब मैं अपनी आंखें बंद करूं तो मेरी आत्मा आप में विश्राम करे। आपकी शांति मेरे हृदय में बसे, आपका प्रेम मेरी डाल बने और आपका पवित्र आत्मा मेरी नींद की रखवाली करे। प्रभु, मैं आपसे यह मांगता हूं, मेरे जीवन में शांति बनी रहे, मेरे परिवार में एकता बनी रहे, मेरे घर में आशीष बनी रहे और मेरे हृदय में आपकी उपस्थिति बनी रहे। आपके बिना यह रात अधूरी है, आपके बिना जीवन अधूरा है। इसलिए प्रभु, मेरे साथ रहिए। हम आज तेरे चरणों में आते हैं अपने पूरे मन, आत्मा और विश्वास के साथ। तू ही जीवन का दाता है, तू ही स्वास्थ्य का स्रोत है और तेरे ही हाथों में हमारे शरीर, आत्मा और मन की चंगाई है। प्रभु, तूने हमें अपनी छवि में बनाया है और तेरी इच्छा है कि हम पूर्ण स्वास्थ्य, शांति और आनंद में जीवन व्यतीत करें। आज हम तेरे सामने अपने घावों, अपनी बीमारियों, अपनी पीड़ाओं और अपने दुखों के साथ आते हैं। प्रभु यीशु, जब तू इस धरती पर चला तब तूने अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया और मरे हुओं को भी जीवित किया। तेरे स्पर्श में चंगाई है, तेरे वचन में शक्ति है और तेरे नाम में जीवन है। इसलिए हम विश्वास के साथ तेरा नाम पुकारते हैं, यीशु मसीह, हमारे चंगाई देने वाले प्रभु। हे प्रभु, तूने कहा था विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आज हम तेरे वचन को पकड़ते हैं, तेरे वायदों पर भरोसा करते हैं और अपनी बीमारी को तेरे चरणों में रखते हैं। चाहे वह शारीरिक दर्द हो, मानसिक पीड़ा हो, आत्मिक बोझ हो या कोई अदृश्य घाव, प्रभु, हम जानते हैं कि तू उसे जानता है। तू हमारे दिल की गहराइयों को देखता है, हमारे दर्द को महसूस करता है और हमें चंगाई देने के लिए तैयार है। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, ओपन कोट, वह हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ, हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, हमारी शांति के दंड उसी पर पड़े और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, क्लोज कोट। इस वचन पर हम आज अपना विश्वास रखते हैं। यीशु, तेरे लहू में सामर्थ है, तेरे लहू से ही हमें क्षमा, मुक्ति और चंगाई मिलती है। हम आज तेरे क्रूस के नीचे आते हैं और अपनी सारी बीमारियों, सारी चिंताओं, सारे भय और निराशा को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हे प्रभु, हम जानते हैं कि तूने न केवल हमारे पापों को उठाया बल्कि हमारे शरीर की पीड़ा को भी अपने ऊपर लिया। तूने हमारे लिए कष्ट सहा ताकि हम स्वतंत्र हो सके। इसलिए आज हम घोषणा करते हैं कि हम तेरे लहू से ढके हुए हैं। कोई भी बीमारी, कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी शाप हमारे ऊपर स्थायी नहीं रह सकता, क्योंकि तेरे लहू में चंगाई और विजय है। हे पवित्र आत्मा, आ और हमारे शरीर के हर उस हिस्से को स्पर्श कर जहां दर्द है, जहां कमजोरी है, वहां शक्ति दे।
जहां घाव है वहां मरहम लगा, जहां अशांति है वहां तेरी शांति उतर आए, जहां निराशा है वहां तेरी आशा का उजाला फैले। तो हमारे दिल में तेरे प्रति सच्चा विश्वास जगा। जब हम डरें तो हमें तेरी उपस्थिति की याद दिला, जब हम रोएं तो हमें अपने प्रेम से डांप ले, जब हम थक जाएं तो तेरी आत्मा से हमें ताजगी दे। हे यीशु, बहुत से लोग इस समय बीमारी से जूझ रहे हैं, कोई कैंसर से, कोई हृदय रोग से, कोई मानसिक तनाव से, कोई आत्मिक बंधन से। हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू प्रत्येक को अपने समय और अपनी इच्छा के अनुसार पूर्ण चंगाई दे। जिनके परिवार वाले बीमार हैं उन्हें भी तू सांत्वना दे और विश्वास की दृढ़ता दे। प्रभु, जो अस्पतालों में हैं, जो बिस्तर पर पड़े हैं, जो दवाइयों और इलाज के बीच कमजोर हो चुके हैं, उन पर अपनी दया बरसा। तेरे वचन का स्पर्श उनके शरीर के भीतर जीवन भर दे। जो डॉक्टर और नर्स उनकी सेवा कर रहे हैं, उन्हें बुद्धि और करुणा से भर दे, ताकि वे तेरे हाथों का माध्यम बने। हे प्रभु, कभी कभी हमारी बीमारियां केवल शरीर में नहीं, आत्मा में भी होती हैं। हम अंदर से टूट जाते हैं, दूसरों की बातों से घायल हो जाते हैं और जीवन में हिम्मत खो देते हैं। ऐसे में तू ही हमारी आत्मा का चिकित्सक है। तू हमारे अंदर की गहराई में उतरकर हर उस जगह को भर दे जहां दर्द, अपराध बोध या अस्वीकृति ने जड़ें जमा ली हैं। प्रभु, हमें सिखा कि हम अपने दिल में किसी के लिए भी कटुता या क्षमा न रखने दें, क्योंकि तूने कहा है, यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हें भी क्षमा नहीं मिलेगी। इसलिए हम अपने दिल से उन सभी को क्षमा करते हैं जिन्होंने हमें दुख दिया है, और हम भी तेरी क्षमा को स्वीकार करते हैं। क्षमा के इस प्रेम में ही सच्ची चंगाई छिपी है। हे प्रभु, हम अपने घरों, अपने परिवारों और अपने समुदाय पर भी तेरी चंगाई की घोषणा करते हैं। जहां झगड़े हैं वहां मेल मिलाप हो, जहां अशांति है वहां शांति आए, जहां निराशा है वहां आशा जगे। तेरा प्रेम हर दीवार को तोड़ दे और हर संबंध को नया बना दे। प्रभु यीशु, तेरे पवित्र नाम में हम घोषणा करते हैं कि हम चंगे हैं, हम मुक्त हैं और हम तेरे प्रेम में सुरक्षित हैं, क्योंकि तूने कहा है, मैं आया हूं ताकि वे जीवन पाएं और वह भी बहुतायत से। प्रभु, तेरी बहुतायत का जीवन हमें दे। हमारे शरीर में नया जोश दे, हमारे मन में नई ताजगी दे, हमारी आत्मा में तेरी उपस्थिति की मधुरता भर दे। आज से हम विश्वास के साथ कहेंगे, मैं बीमार नहीं, मैं यीशु में चंगा हूं। मैं कमजोर नहीं, मैं प्रभु में बलवान हूं। मैं अकेला नहीं, यीशु मेरे साथ है। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमारी सुनता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरे बिना हम कुछ नहीं, पर तेरे साथ सब कुछ संभव है। तेरा प्रेम असीम है, तेरी दया अनंत है और तेरी कृपा हमें हर दिन नया बनाती है। तू हमारी सांसों में है, तू हमारे जीवन का स्रोत है। आज और सदा हम तेरे चरणों में रहना चाहते हैं, तेरे मार्ग पर चलना चाहते हैं और तेरे नाम की महिमा में जीवन जीना चाहते हैं। हे प्रभु, जब कभी हम फिर से बीमारी या निराशा का सामना करें तो हमें याद दिला कि तू हमारे भीतर है, तू हमारी आत्मा को संभाले हुए है और तेरे लहू ने हमें पहले ही चंगा कर दिया है। हम अपने परिवार, मित्रों और समुदाय के लिए भी यह प्रार्थना करते हैं कि जो कोई इस प्रार्थना को विश्वास के साथ पढ़े या सुने, वह तेरे नाम में चंगाई का अनुभव करे, उसके जीवन में शांति, समृद्धि और आनंद भरे। प्रभु, तू हमारी आंखों से आंसू पोंछ दे, हमारे दिलों के घावों को भर दे और हमारे जीवन में अपने चमत्कार दिखा। तेरी उपस्थिति हमारे हर दिन का हिस्सा बने और हमारे हर श्वास में तेरा नाम गूंजे। हे स्वर्गीय पिता, हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आज मैं आपके सामने झुकता हूं, अपने हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देने के लिए। प्रभु, आपने मेरी पुकार सुनी, मेरे रोने, मेरी व्यथा, मेरी विनती को आपने अनसुना नहीं किया। मेरे आंसुओं की हर बूंद आपने गिनी है, मेरे दिल की हर धड़कन आपने महसूस की है। प्रभु, धन्यवाद कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना और समय पर उत्तर दिया। जब मैं निराश था तब आपने आशा दी, जब मैं टूटा हुआ था तब आपने मुझे संभाला, जब कोई नहीं था तब आप थे और जब सब चले गए तब भी आप मेरे साथ थे। हे प्रभु, आपने कहा था, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। और आज मैं साक्षी हूं कि यह वचन जीवित और सच्चा है। आपने मेरे लिए द्वार खोला, आपने मेरे जीवन की दिशा बदली, आपने मेरी पुकार का उत्तर दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे उस गड्ढे से निकाला जिसमें मैं डूब रहा था। आपने मुझे आशा की नई सुबह दिखाई।
आपने मेरे टूटे सपनों को फिर से संवार दिया। प्रभु, जब मेरे चारों ओर अंधेरा था तब आपने प्रकाश दिया। जब मैं दिशा खो बैठा था तब आपने मेरा हाथ थाम लिया। जब मेरा विश्वास डगमगाया तब आपने मुझे फिर स्थिर किया। हे प्रभु, मैं आज जानता हूं आपकी समय सीमा सबसे उत्तम है। आप कभी देर नहीं करते, लेकिन जल्दी भी नहीं करते। आपका उत्तर सदा सही समय पर आता है। और आज मैं ये मानता हूं कि आपकी योजना मेरी योजना से कहीं बड़ी, सुंदर और गहरी है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे जीवन में चमत्कार किए। जब रास्ते बंद थे तब आपने नया मार्ग खोला। जब कोई उम्मीद नहीं थी तब आपने नई शुरुआत दी। जब दुनिया ने कहा संभव नहीं, तब आपने कहा मेरे लिए सब संभव है। हे प्रभु, आपने मेरी आंखों के आंसू पोंछे, आपने मेरे घावों को भरा, आपने मेरे टूटे विश्वास को फिर से जिया किया। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरी आत्मा को निराशा से निकाला। आपने मेरे हृदय को नई स्तुति दी। जहां पहले विलाप था, अब वहां धन्यवाद है। मैं जानता हूं प्रभु, आपने हर वो प्रार्थना सुनी जो मैंने आंसुओं में की थी। हर वो रात याद है जब मैं रोया, और हर वो सुबह जब आपने मेरे आंसुओं को मुस्कान में बदल दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे यह समझ दी कि जब मैं आपकी प्रतीक्षा करता हूं तो मैं हार नहीं रहा होता, मैं तैयार हो रहा होता हूं। आपने मुझे इंतजार में धैर्य दिया और उत्तर में आनंद दिया। प्रभु, आप मेरे जीवन की हर गाथा में उपस्थित हैं। आपने मेरे परिवार को आशीष दी, मेरे बच्चों को सुरक्षित रखा, मेरे घर में शांति दी, मेरे कामों में सफलता दी और मेरे हृदय में आपकी उपस्थिति दी। हे प्रभु, जब मैं अपनी कमजोरी में था तब आपने मुझे बल दिया। जब मैं बीमार था तब आप शंगाई दी। जब मैं दुख में था तब आपने मुझे सांत्वना दी। जब मैं हार मानने वाला था तब आपने मुझे उठाया। आपका प्रेम असीम है प्रभु, आपकी कृपा अटूट है, आपकी दया हर सुबह नई होती है। धन्यवाद प्रभु, पुकार सुन ली है। आपने मुझे उस राह पर चलाया जहां मैं आपका नाम जान सकूं। आपने मुझे सिखाया कि आशीष केवल सफलता में नहीं बल्कि संघर्ष में भी छिपी होती है। प्रभु, आपने मेरी आत्मा को विनम्र बनाया ताकि मैं दूसरों के दुख को समझ सकूं। आपने मेरे जीवन के तूफानों को अनुमति दी ताकि मैं आपके प्रेम की गहराई जान सकूं। और जब तूफान थम गया तो मैंने देखा आपकी महिमा मेरे ऊपर छाई हुई है। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे वह नहीं दिया जो मैं चाहता था, बल्कि वह दिया जो मुझे चाहिए था, क्योंकि आपकी दृष्टि दूर तक देखती है और आपकी इच्छा सदा उत्तम है। प्रभु, आज मैं अपने जीवन को आपकी साक्षी बनाना चाहता हूं। मेरी जुबान आपके धन्यवाद से भरी रहे, मेरे कर्म आपकी महिमा दिखाएं और मेरा हृदय सदैव कहे धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली है। हे प्रभु, मैं उन दिनों को नहीं भूल सकता जब मुझे लगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन उसी क्षण आपने कहा डर मत, मैं तेरे साथ हूं, और वही वचन मेरी आत्मा के लिए जीवन बन गया। प्रभु, अब मैं जानता हूं कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता। हर दुख का एक उद्देश्य होता है, हर प्रतीक्षा में एक चमत्कार छिपा होता है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे विश्वास को मजबूत किया। आपने मुझे सिखाया कि जब सब कुछ खत्म लगता है तब भी आप काम कर रहे होते हैं। आपने मेरी आत्मा को सिखाया कि सच्चा धन्यवाद वही है जो अंधेरे में भी दिया जाए। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो हर कठिनाई में आपकी उपस्थिति दिखती है, हर परीक्षा के पीछे आपकी योजना दिखती है, हर विलंब के पीछे आपकी शिक्षा दिखती है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली है। आपने मुझे निराशा से आशा की ओर उठाया। आपने मेरे जीवन में गीत रख दिया जहां पहले मौन था। हे प्रभु, अब मेरा जीवन आपका है। मेरे होंठ आपका गुणगान करें, मेरी आत्मा आपके प्रेम में डूबी रहे। मैं आज एक घोषणा करता हूं कि प्रभु यीशु जीवित हैं, वे सुनते हैं, उत्तर देते हैं, और जो विश्वास करता है उसके जीवन में वे चमत्कार करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे घर में शांति दी, आपने मेरे रिश्तों में मेल कराया, आपने मेरे जीवन की कड़वाहट को मधुरता में बदल दिया, आपने मुझे गिरने से बचाया, आपने मुझे संभाला, और अब मैं जानता हूं आपका हाथ हमेशा मेरे साथ है। हे प्रभु, आज मैं केवल एक ही वचन कह सकता हूं, धन्यवाद। धन्यवाद उस प्रेम के लिए जो कभी खत्म नहीं होता, उस दया के लिए जो हर सुबह नई होती है, उस कृपा के लिए जो हर कदम पर मुझे ढकती है। मैं कहता हूं प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली है, क्योंकि अब मेरे दिल में शांति है, मेरे मन में विश्वास है और मेरे जीवन में आपका प्रकाश है। आपने मेरी प्रार्थना को उत्तर दिया, मेरे मार्ग को सीधा किया, मेरे हृदय को स्थिर किया और मेरे जीवन को नया अर्थ दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे नया अवसर दिया, नया जीवन दिया
और नया उद्देश्य दिया। अब मैं कह सकता हूं, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली है। आमीन।